हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीटेट का आंसर की के बारे में। ये सीटेट दिसंबर 14 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ है, 14 दिसंबर 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका आंसर की आपको यहाँ से मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पेपर 2 है। पेपर 2 का सारा सब्जेक्ट का आपको आंसर की यहाँ से मिलने वाला है, यानी कि सीडीपी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, सोशल साइंस, ये सारा आपका यहाँ पे आंसर की इस वीडियो में पार्ट वाइज मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि पेपर 2 सीडीपी का। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी अगर हमारे चैनल पर आप नहीं जुड़े हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि सारे स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। हम लोग इस चैनल पे स्टूडेंट्स को इस तरह से तैयार करते हैं कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ, और ये सारा न्यू अपडेट्स जो आपका सीटेट का है, जो भी नोटिफिकेशन न्यू अपडेट्स होगा हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचता रहेगा। अब बात करते हैं आगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो ये क्वेश्चन है वो सीडीपी का क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट में डिस्कस करने वाले हैं। एनालिसिस करके हम लोग जो सटीक आंसर है, यानी कि जो सबसे सटीक आंसर है, आपको हमारे चैनल पर इस वीडियो में मिलने वाली है। तो ये हम देख रहे हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी कि बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो जीन पियाजे से है। तो जीन पियाजे ब्लैंक को ब्लैंक मानता है, ले वाइगोत्स्की ब्लैंक को ब्लैंक मानता है। इसका मतलब क्या है? ये ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। आत्म केंद्रित वॉक संज्ञानात्मक अपरिवक्तता का संकेत, निजी वॉक स्व विनियमित में प्रभावी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट होगा, बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यचर्या और शैक्षणिक रणनीतियों को संशोधित करता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो यहाँ पे कथन दिया हुआ है, यानी कि ए और आर। तो यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट अभिकथन ए में है, लोकेश के एक संकल्पना को दूसरी संकल्पना के उपसमूह के रूप में वर्गीकृत करने में परेशानी होती है। तो कारण आर दिया हुआ है, समझना कि भावनाएं स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करते हैं, स्व विनियमितता सीखने को संसाधित कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने में किन कारकों का योगदान था? क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास का एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, एक छात्र अच्छा ग्रेड पाने और दूसरों से बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ये भी आपका अभिकथन ए और कारण आर दिया हुआ है, उसमें ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, ए और आर दोनों गलत है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रस्ताव है कि, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट होगा, बुद्धिमत्ता अकादमिक सफलता का सफलतापूर्वक अनुमान लगा सकती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, भाषा और सोच प्रक्रिया के बीच संबंध का प्रस्ताव रखते हुए लेवाद्वोत्स्की ने निम्नलिखित में से किस रूप में भाषा को अवधारणाबद्ध किया है? ऑप्शन 3 इसका सही होगा, भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञान को कई तरीकों से सुगम बनाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, विकास के ब्लैंक आयाम के तहत भावनाओं, धारणा तथा परिवारों, साथियों और दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट होगा, मनोसामाजिक। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। ये
आपका अभिकथन और कारण दिया हुआ है ए और आर, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों गलत है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक शिक्षिका छात्रों को उनके पूर्व ज्ञान को नई संकल्पनाओं से जोड़ने के अवसर प्रदान करके अपनी कक्षा में सार्थक सीखने व विवेचनात्मक सोच को सक्षम बनाना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण रणनीति सबसे अच्छी है? तो इसका राइट आंसर प्रभावी है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1, छात्रों से नई सामग्री से संबंधित अपने समय के अनुभव साझा करने के लिए कहना और फिर उन्हें विषय से जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 10 साल की काकुली गणित के एक कठिन सवाल से जूझ रही है। उसके समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए उसकी शिक्षिका क्या कर सकती है? तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट होगा। कोशिश करते रहने के लिए उसे प्रोत्साहित करें और ज़रूरत पड़ने पर आलंबन प्रदान करें। क्वेश्चन नंबर 13, फिजा से विश्लेषण किया कि उसे विषय जेड सीखने की तुलना में विषय एक्स सीखने में अधिक समस्याएं हैं, क्योंकि वह विषय जेड में रुचि रखती है और उस पर ध्यान केंद्रित कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना फिजा की सोच का विश्लेषण करने की क्षमता का वर्णन करता है? ऑप्शन 2 इसका करेक्ट होगा, संज्ञानात्मक संघर्ष। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प में क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन 2 इसका करेक्ट होगा, शिक्षार्थियों के नवीकरण और वर्गीकरण के विभिन्न रूपों को लागू करना। क्वेश्चन नंबर 15, हालांकि अंतर समूह व्यक्तिगत भिन्नताओं की संभावना मौजूद है, फिर भी सवालीनता वाले अधिकांश विद्यार्थी, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट होगा, कल्पनाशील खेल के उच्चतर कौशलों का प्रदर्शन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक और विद्यार्थी अपनी भूमिकाओं का विनिमय करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, पारस्परिक अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक आकलन के उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता या निर्देश की आवश्यकता हो सकती है। डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो आपका सीरीज है वो जी सीरीज का है। जी सीरीज का क्वेश्चन जिस स्टूडेंट्स को मिला हो वो बहुत ही आसानी से इसको मिला सकते हैं, बट अगर किसी स्टूडेंट का सीरीज दूसरा है तो वो भी सारा आंसर्स यहाँ से मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे पीछे होगा, बाकी सारा क्वेश्चन सेम टू सेम है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में अभिकथन ए और कारण आर दिया हुआ है, यानी 12 साल की आमना है, तो उसमें कौन सा करेक्ट होगा? तो ऑप्शन 3 इसमें आप देख रहे हैं कि राइट आंसर ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रगतिशील शिक्षा के हिमायती इनमें से किस कथन से सहमत होंगे? ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, बच्चे एक सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं और यह पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में है, आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार की चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है? ऑप्शन 4 इसका करेक्ट होगा, छात्रों को उनके अपने समाधान खोजने के लिए खुले सिरे वाले प्रश्न प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 21, उन बच्चों को जिन्हें दृष्टिबाधिता और उन्हें शामिल करते समय शिक्षकों को ब्रेल का उपयोग करना चाहिए, जो एक स्पर्श प्रणाली है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, अभिकथन ए दिया हुआ है, कारण आर दिया हुआ है, उसमें से ऑप्शन 1 ए सही है लेकिन आर गलत है, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, लेवागोत्स्की के सिद्धांत का पालन करते हुए एक शिक्षक को, ऑप्शन 2
अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्यापन का पालन करना चाहिए, ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 नई अवधारणाओं को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी रणनीतियाँ हैं? और इसमें ऑप्शन 1, 2, 3 ये सही होगा, यानी कि ऑप्शन 1 में 1, 2, 3 दिया हुआ है। उदाहरण प्रस्तुत करना, गैर उदाहरण प्रस्तुत करना, अवधारणाओं के बीच संबंधों के बारे में सोच को बढ़ावा देना, ये 3 पॉइंट्स दिया हुआ है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, लेव वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखते हैं? तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, एक सहयोगात्मक प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 26, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, यह नैतिक तर्क पर सांस्कृतिक और जेंडर के प्रभाव को ध्यान में रखता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। 27 है, निम्नलिखित में से कौन से विद्यार्थियों में सीखने के लिए आकलन का एक उदाहरण है? ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, पूर्व ज्ञान की जांच के लिए कक्षा के शुरुआतों में एक प्रश्नोत्तरी और विचार मंथन। क्वेश्चन नंबर 28 में है, अभिकथन ए दिया हुआ है, कारण आर दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, ए और आर दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 29 आप देख रहे हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार ऑप्शन 4 सीखने के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करता है। डियर स्टूडेंट्स, अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इससे पहले हम बात करते हैं कि सीटेट के लिए जो पासिंग परसेंटेज है वो जनरल स्टूडेंट्स के लिए आपका 60% होना चाहिए, जो कि 90 मार्क्स आएगा, और जो कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं यानी ST, SC और OBC में जो आते हैं, वो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए 55% चाहिए, जो कि इसमें आपका 72 मार्क्स कम से कम होना चाहिए। यानी कि जो स्टूडेंट्स 82 मार्क्स, जो भी 82 मार्क्स लाएंगे 55%, वो क्वालिफाई होंगे कैटेगरी में, और जो जनरल स्टूडेंट्स हैं 60% जो भी लाएंगे, ये परसेंटेज हैं और ये मार्क्स में है, तो वो मार्क्स वाले में क्वालिफाई करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्यवहार, रुचियों, दृष्टिकोण, कौशल और व्यक्तित्व लक्षण जिन्हें एक सांस्कृतिक विशिष्ट जेंडर के लिए उपयुक्त मानती है, उन्हें ब्लैंक के रूप में संदर्भित किया जाता है, और यह होते हैं। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। जेंडर भूमिकाएं सांस्कृतिक रूप से परिभाषित हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग CDP का जो क्वेश्चन है वो हम लोगों ने किया है। क्वेश्चन नंबर 1 to 30 तक जो पेपर टू का CDP का जो आपका आंसर था उसका एनालिसिस हम लोग किए हैं। तो इस एनालिसिस में हम लोगों ने देखा है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। डियर स्टूडेंट्स, आप एग्ज़ाम देकर आए हैं, आई होप कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा और आपका आंसर भी बहुत अच्छा होगा और आप बहुत ही अच्छा स्कोर किए होंगे। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कितना स्कोर किए हैं। थैंक यू।